अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाल ही में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2023 जारी की गई हैं, जिसमें पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज की सब्जेक्ट वाइज रैंकिंग की गई है। यानी आमतौर पर क्यूएस की तरफ से पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज की एक जनरल रैंकिंग की जाती है, लेकिन अभी जो रैंकिंग जारी की गई है तो ये सब्जेक्ट वाइज है। अगर किसी स्टूडेंट ने इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के शोबे में एडमिशन लेना है तो पूरी दुनिया में टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज कौन सी हैं, इसी तरीके से आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज, नेचुरल साइंसेज, सोशल साइंसेज एंड मैनेजमेंट और मेडिसिन के शोबे में कौन सी टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज हैं, तो इसके हवाले से एक लेटेस्ट रैंकिंग शाया की गई है। तो इस रैंकिंग को देखने के बाद ख्याल आया कि क्यों ना GPT-4 से पूछा जाए कि पाकिस्तान की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज कौन सी हैं। और GPT-4 का आपको आइडिया होगा कि इससे कबल चैट जीपीटी लॉन्च हुई थी, जिसने लॉन्च होने के बाद रिकॉर्ड तोड़ा और चैट जीपीटी ने अपने लॉन्च होने के 2 महीनों के अंदर 100 मिलियन यूजर्स एक्वायर कर लिए थे और चैट जीपीटी 3.5 वर्जन था, जबकि अब इससे भी एडवांस्ड वर्जन GPT-4 लॉन्च कर दिया गया है, जिसमें टेक्स्ट की मदद से जो है वो एक तो सवालों के जवाब ये लिए जा सकते हैं जैसे कि चैट जीपीटी में होता था। इसके अलावा आप किसी भी टेक्स्ट को पिक्चर में या इवन वीडियोज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। वैसे क्यूएस की तरफ से जारी होने वाली 2023 की सब्जेक्ट वाइज यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग क्या है और इसमें कौन कौन सी पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी शामिल हुई हैं, इस सबसे मतलब भी आपको बताएंगे, लेकिन वीडियो के एंड पर। तो अभी आपको बताएं कि जब GPT-4 से ये पूछा गया कि पाकिस्तान की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज कौन सी हैं अगर किसी स्टूडेंट ने BS कंप्यूटर साइंस के प्रोग्राम में एडमिशन लेना हो, तो यहाँ GPT-4 से पूछते हैं व्हाट आर द टॉप 10 यूनिवर्सिटीज फॉर एडमिशन इन BS कंप्यूटर साइंस इन पाकिस्तान। और यहाँ आपको बताता चलो कि GPT-4 का ये फ्री वर्जन है जो कि मैं यूज कर रहा हूँ, लेकिन इसमें रिस्ट्रिक्शन ये है कि आप इससे रोजाना का सिर्फ एक सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन अगर आपने इसका मुकम्मल वर्जन लेना हो तो उसकी $20 पर मंथ की फी है। लेकिन GPT-4 से पहले के जो वर्जन हैं जैसे कि चैट जीपीटी है या दूसरे जो चैटबॉट्स हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। तो GPT-4 की तरफ से जो पाकिस्तान की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज BS कंप्यूटर साइंस के हवाले से बताई गई हैं तो उसकी एक लिस्ट शाया कर दी गई है। साथ ही ये बता दिया गया कि ये रैंकिंग जो है ये वक्त के साथ साथ तब्दील हो सकती है। और GPT-4 के मुताबिक पाकिस्तान में BS कंप्यूटर साइंस के प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए जो नंबर 1 यूनिवर्सिटी है वो है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी NUST का इस्लामाबाद कैंपस। और GPT-4 की तरफ से जो ये रैंकिंग दी गई है ये बहुत हद तक एक्यूरेट है, क्योंकि NUST को वाकई में पाकिस्तान में BScs के प्रोग्राम में नंबर 1 यूनिवर्सिटी कंसिडर किया जाता है। इसके बाद नंबर 2 पे है कॉमसैट्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद। वैसे कॉमसैट्स इंस्टीट्यूट का अब नाम चेंज हो चुका है, 2018 के बाद अब ये बाकायदा यूनिवर्सिटी बन चुकी है और इसका नाम कॉमसैट्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद हो गया है। इसके बाद नंबर 3 पे है पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंसेज प्यास का इस्लामाबाद कैंपस। नंबर 4 पे है UAT लाहौर। नंबर 5 पे नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ कंप्यूटर एंड इमर्जिंग साइंसेज यानी फास्ट का इस्लामाबाद कैंपस। नंबर 6 पे है इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन IBA कराची। नंबर 7 पे है लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज यानी लम्स का लाहौर कैंपस। और हैरान के तौर पर ये रैंकिंग वाकई में बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान में जो BScs के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए जो टॉप 10 यूनिवर्सिटीज को देखा जाता है तो यही यूनिवर्सिटी सामने आती हैं। इसके बाद नंबर 8 पे है गुलाम इसहाक खान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नंबर 9 पे है यूनिवर्सिटी ऑफ कराची और नंबर 10 पे है बहरिया यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। तो GPT-4 की तरफ से इन तमाम यूनिवर्सिटीज को पाकिस्तान में BScs के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए टॉप 10 में शामिल किया गया है। इसके साथ ही GPT-4 की तरफ से यह भी बता दिया गया कि एडमिशन लेते वक्त आपको कुछ मजीद चीजों का भी ख्याल रखना चाहिए, जैसे कि किसी भी यूनिवर्सिटी की फैकल्टी, फैसिलिटीज, लोकेशन और आपकी अपनी पर्सनल प्रेफरेंसेस। इसके अलावा यह भी रिकमेंड किया जा रहा है कि किसी भी यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट को लाजमी विजिट करें और उनके साथ डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करें। तो चैट जीपीटी या GPT-4 वगैरह से आप इस किस्म के सवाल पूछते हैं तो बड़ा एक एक्यूरेट और सही आंसर आपको मिल जाता है। अब इसके कंपैरिजन में अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं तो गूगल पे होगा ये कि डिफरेंट वेबसाइट्स के आर्टिकल्स आपके सामने आ जाएंगे। आप रैंडमली चंद एक वेबसाइट्स ओपन करेंगे तो किसी वेबसाइट के ऊपर टॉप 10 की कोई और लिस्ट होगी, किसी वेबसाइट पर कोई यूनिवर्सिटी टॉप पर होगी, कोई बॉटम पर होगी, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स की कौन सी रैंकिंग ठीक है कौन सी नहीं है। लेकिन GPT-4 का ये फायदा हो गया कि आपको वो तमाम वेबसाइट्स विजिट नहीं करनी पड़ी और आपको ये नहीं देखना पड़ा कि कौन सी ठीक है कौन सी नहीं, बल्कि एक बिल्कुल रिफाइंड फॉर्म में एक जबरदस्त रैंकिंग आपके सामने आ गई है। तो ऐसे तमाम स्टूडेंट जो पाकिस्तान में BS कंप्यूटर साइंस के प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये टॉप 10 यूनिवर्सिटीज आपकी हिट लिस्ट पर मौजूद होनी चाहिए। इनमें से ही किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की आप पूरी कोशिश करें। फिर इसके बाद आपको बताएं कि QS की तरफ से जो सब्जेक्ट वाइज वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 शाया की गई है तो इसमें 7 पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज रैंक की गई हैं। तो सबसे पहले ये चीज क्लियर कर लें कि जो क्राइटेरिया यहाँ यूज किया गया है वो ये कि किसी भी यूनिवर्सिटी की एकेडमिक रेपुटेशन, उसकी एम्प्लॉय रेपुटेशन, रिसर्च साइटेशंस पर पेपर, H-इंडेक्स और इंटरनेशनल रिसर्च नेटवर्क को देखते हुए ही यहाँ पर तमाम यूनिवर्सिटीज को रैंक किया गया है। और यहाँ सबसे पहले सोशल साइंसेज एंड मैनेजमेंट की बात करें तो लम्स को पाकिस्तान की नंबर 1 यूनिवर्सिटी करार दिया गया है, जिसकी वर्ल्ड वाइड रैंकिंग 322 है। और इसके बाद सोशल साइंसेज एंड मैनेजमेंट के शोबे में पाकिस्तान की जो दूसरी बड़ी यूनिवर्सिटी है तो वो है NUST, जिसकी वर्ल्ड वाइड रैंकिंग 451 से 500 में है। तो तमाम ऐसे तलबा जो सोशल साइंसेज एंड मैनेजमेंट के शोबे में जाना चाहते हैं तो आपको लम्स और NUST को अपनी हिट लिस्ट पर रखना चाहिए। ये 2 यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो कि QS की सब्जेक्ट वाइज यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉपर हैं।
इसके बाद नेचुरल साइंसेज में पाकिस्तान की नंबर 1 यूनिवर्सिटी कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी है, जिसकी वर्ल्ड वाइड रैंकिंग 346 है। इसके बाद कॉमसर्स यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में नंबर 2 पे है, जबकि नंबर 3 पे है नस्ट, और इन दोनों यूनिवर्सिटीज की वर्ल्ड वाइड रैंकिंग 451 से 500 में है। इसके बाद लाइफ साइंसेज एंड मेडिसिन की बात करें, यानी मेडिकल के शोबे में पाकिस्तान की जो नंबर 1 यूनिवर्सिटी है तो यह है आगा खान यूनिवर्सिटी, जिसकी पूरी दुनिया में रैंकिंग 391 है। वैसे तो पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज और मेडिकल कॉलेजेस मेडिकल के शोबे में अगर पूरी दुनिया की रैंकिंग में देखा जाए तो ये काफी पीछे हैं, और क्योंकि यहाँ पर तालीम का स्टैंडर्ड उस हिसाब का नहीं है, लेकिन आगा खान यूनिवर्सिटी स्टिल वर्ल्ड वाइड रैंकिंग में आ रही है, और वैसे भी ये पाकिस्तान की नंबर 1 यूनिवर्सिटी करार दी जाती है। आगा खान यूनिवर्सिटी प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी है जो कि कराची में है, और यहाँ हर साल MBBS के एडमिशन होते हैं, और आगा खान यूनिवर्सिटी के एडमिशन से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दी गई थी। और इसके बाद इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो पाकिस्तान की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी नस्ट, जिसकी पूरी दुनिया की रैंकिंग 160 है। दूसरे नंबर पर है कॉमसर्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, जिसकी रैंकिंग 267 है अराउंड द वर्ल्ड। UET लाहौर पाकिस्तान में नंबर 3 पे है, और इसकी पूरी दुनिया की रैंकिंग 279 है। चौथे नंबर पर है कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, जिसकी वर्ल्ड वाइड रैंकिंग 348 है। वैसे मजे की बात यह है कि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में कोई भी इंजीनियरिंग का प्रोग्राम ऑफर नहीं होता है। इसके बाद नंबर 5 पे है लम्स, जिसकी वर्ल्ड वाइड रैंकिंग 401 से 450 है, और नंबर 6 पे है पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर, जिसकी वर्ल्ड वाइड रैंकिंग है 501 से 530। तो इस तरह पाकिस्तान में ये 6 यूनिवर्सिटीज इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के शोबे में टॉप पे रैंक कर रही हैं। और यहाँ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बताते चलें कि इस वक्त पूरी दुनिया में 2 रैंकिंग्स ऐसी हैं जो कि सबसे टॉप पे जा रही हैं, और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इन्हें जो है वो अहमियत दी जाती है, जिनमें एक तो है ये QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, और दूसरी है टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। और इसके अलावा ये चीज़ भी शेयर करते चलें कि ये जो रैंकिंग्स होती हैं ज़रूरी नहीं कि ये 100% एक्यूरेट फैक्ट्स के ऊपर ही डिपेंड कर रही हो, क्योंकि बहुत सारी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ भी जो है वो इनकी रैंकिंग में जगह नहीं बना पा रही होती। लिहाजा कोई एक यूनिवर्सिटी हो सकता है QS की रैंकिंग में तो टॉप पर हो, लेकिन वो टाइम्स हायर एजुकेशन की रैंकिंग में बॉटम पे आ जाए, या टाइम्स हायर एजुकेशन वाले उसको बहुत ज़्यादा हाईली रैंक कर रहे हो लेकिन QS में उसको कोई रैंकिंग ना मिल रही हो। तो ये चीज़ें वेरी कर रही होती हैं। इसलिए आपने परेशान नहीं होना कि आप जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं या जिस यूनिवर्सिटी में आपने ऑलरेडी एडमिशन ले लिया हुआ है तो वो अगर इस रैंकिंग में नहीं आ रही है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये सिर्फ एक जनरल आइडिया लेने के लिए होता है कि अगर आपने किसी पर्टिकुलर डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन लेना है तो उसके लिए बेस्ट यूनिवर्सिटीज कौन सी हैं। बाकी HEC ने तो अब रैंकिंग करना बंद कर दी हुई है, और आखिरी जो रैंकिंग HEC की तरफ से जारी की गई थी तो वो 2015 की है। इसलिए पाकिस्तानी तलबा अगर अपनी यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग देखना चाहते हैं तो उसके लिए या तो फिर ये इंटरनेशनल रैंकिंग्स हैं यानी QS और टाइम्स हायर एजुकेशन, आपको इनके ऊपर ही रिलाई करना पड़ेगा, या फिर दूसरा ये है कि आप वर्ड ऑफ माउथ और किसी भी यूनिवर्सिटी की जो ओवरऑल एक ओपिनियन देखें, उससे मुताल्लिक जो एक फीडबैक होता है उसको आप देखें। और वैसे तो तमाम तलबा को अच्छी और टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ में ही एडमिशन लेने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, लेकिन अगर आपका वहाँ दाखिला नहीं होता तो बाकी यूनिवर्सिटीज़ को भी लाजमी कंसिडर कर लेना चाहिए।